अब हम देखते हैं कंप्यूटर के जो बाकी अदर 10 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट आईपी एड्रेस टू अ रीडेबल मैनर सच एज वेबसाइट यूआरएल। तो इसमें हमारा कौन सा बेसिकली प्रोटोकॉल यूज होता है जिसमें जो आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, वो एक पर्टिकुलर रीडेबल मैनर में चेंज होता है वेबसाइट यूआरएल में। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दे रखे हैं डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएचसीपी डोमेन होस्टिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल, और डायनेमिक और पीओपी प्रोटोकॉल। तो इसमें डोमेन नेम जो बेसिकली क्या होता है ना कि हर एक जो वेबसाइट होता है उसका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। बट हमें उसको आईपी एड्रेस को लर्न करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वो काफी बड़ा एक न्यूमेरिक डिजिट में होता है, 1.0 पॉइंट समथिंग समथिंग में। तो उसमें एक हमारा क्या होता है, उसमें एक हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है जिसका काम होता है एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को उसके वेबसाइट यूआरएल में चेंज करना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 61 है उसका करेक्ट आंसर है डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट बेस्ड एड्रेसेबल मेमोरी। तो इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसको हम कंटेंट बेस्ड एड्रेसेबल मेमोरी बोला जाता है। रोम जो रीड ओनली मेमोरी होता है, कैचे मेमोरी भी अलग होता है, एस रैम रैम का पार्ट होता है। तो जो कंटेंट बेस्ड जिसके कंटेंट के साथ उसका एड्रेस भी स्टोर्ड होता है, तो वो हमारी कौन सी मेमोरी होती है, एसोसिएटिव मेमोरी। मतलब कंटेंट के साथ उसका एड्रेस भी स्टोर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट शेयर कॉमन मेमोरी एंड कॉमन बस। तो इसमें वो कौन सी मेमोरी होती है जो एक कॉमन मेमोरी को शेयर नहीं करती, ना ही कॉमन बस को शेयर करती। तो टाइटली कपल्ड, तो टाइटली कपल्ड में तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो कॉमन मेमोरी स्पेस को शेयर करता है। तो सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, थर्ड है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम की अपनी अलग अलग मेमोरी होती है और बसेस होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। 63 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। नेक्स्ट दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क केबल इज कैपेबल फॉर फास्टिंग डाटा ट्रांसमिशन। तो अगर हम चाहते हैं कि बहुत हाईली स्पीड से हम डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं ट्रांसमिशन के वक्त, तो वहां पे कौन सी केबल का हम यूज करते हैं। तो वहां पे यूज करते हैं हम फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स आपने देखा होगा कि अब जितना भी इंटरनेट कनेक्शन होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम फास्टर कम्युनिकेशन चाहते हैं तो वहां पे किसका यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल का। तो 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक अ हैकर यूजफुल लिसनिंग, मतलब जो प्राइवेट वॉइस सुनता है या डाटा ट्रांसमिशन को सुनने का काम करता है यूजिंग वायर ट्रैप, स्पूफिंग, स्नूफिंग या एयर ड्रॉपिंग या पिगी बैकिंग। तो उसको बोला जाता है सुनने को, जब हम सुनते हैं किसी की हैकर, उसको बोला जाता है एव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, दैट इज 65 का करेक्ट हमारा आंसर है ऑप्शन सी एव्स ड्रॉपिंग। पिकी बैकिंग का तो मतलब ये होता है कि जैसे कोई लालच दे के कि आपने कोई प्राइस जीता है इस लिंक पे क्लिक करोगे, उसको पिकी बैकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 66, द नेम ऑफ द नेटवर्क डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो उसमें है अर्पानेट, एनआईसी नेट, क्विकनेट या नन ऑफ द अबव। तो अर्पानेट तो पुराना नेटवर्क है। तो इसमें जो यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ने जो नेटवर्क डेवलप्ड करा है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, वेरियस गवर्नमेंट एक्टिविटीज के लिए, वो है हमारा एनआईसी नेट। तो 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 67 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडिया सपोर्ट्स हायर इंटरनेट बैंडविड्थ। तो हायर फास्टर कम्युनिकेशन के लिए या हायर बैंडविड्थ के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमेशा किसका यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है उसका करेक्ट ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन सी। यूटीपी जो केबल होती है, जो कोएक्सियल केबल होती है, थिन इथरनेट होते हैं, इनमें मतलब इनका ना तो बैंडविड्थ हायर होती, मतलब बैंडविड्थ होता है कि अमाउंट ऑफ डाटा कैन कैरी, कितना हायर अमाउंट ऑफ डाटा हम उसको कैरी कर सकते हैं, कितने एमबीपीएस या कितने जीबीपीएस
की स्पीड उसमें आती है, तो वो किसकी होती है? फाइबर ऑप्टिक केबल की। A technique used by operating system for efficient management of memory space of a computer system is paging, swapping, caching या debugging। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो टेक्निक यूज करता है वो होता है स्वैपिंग। कई बार क्या होता है, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा उसकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी में नहीं आता, जो बैकएंड की जो सेकेंडरी मेमोरी है वो उसको भी यूटिलाइज कर लेता है कुछ टाइम के लिए, डाटा को वहां पे रख के फिर देन लास्ट में मेन मेमोरी से सेकेंडरी से और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डाटा स्वैप करने का काम करता है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वैपिंग। Which of the following are the functions of an operating system? मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये जितना भी फंक्शन इसमें दे रखे हैं ये सारा ही किसके फंक्शनलिटी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये चार तीनों ही करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 69 का ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। विच टाइप ऑफ मेमोरी सुटेबल फॉर मोबाइल फोन, डिजिटल कैमराज एंड आईपॉड। तो मोबाइल फोन्स के अंदर, डिजिटल कैमराज के अंदर जो बेसिकली मेमोरी जो यूज होती है वो कौन सी मेमोरी यूज होती है? वो मेमोरी यूज होती है हमारी फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? फ्लैश मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है, जिसका हम यूज करते हैं डिजिटल कैमरास में, मोबाइल फोन्स में, बाकी अदर चीजों में।